बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे ग्वालियर शहर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से पधारे। मां कर्मा जयंती उत्सव पर चल समारोह में हिस्सा लिया, साथ ही पूजा अर्चना की और मंच को संबोधित किया। मंच पर और भी ग्वालियर के अन्य मंत्री भी शामिल रहे, साथ ही साहू समाज ने इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यह प्रोग्राम नाका चंदनी ग्वालियर पर साहू समाज धर्मशाला पर हुआ। And also press this bell icon. सभी से निवेदन है, सामने से हट जाए, महाराज के सामने से हट जाए, खाली करना कृपा, सब लोग नीचे आ जाए, कौन भाई नीचे नीचे आए, कृपया सभी से हाथ जोड़ के सामने हट जाए, महाराज के हटियो, महाराज के सामने से सब लोग हटिए, जो आए तो महाराज देने पड़े। सलाम आदरणीय महाराज साहब, हम अपने सबसे बड़ा समाज के लोग गौरवित महसूस कर रहे हैं कि आप आज हमारे परिवार में यहाँ पधारे हुए हैं। मैं आपका समाज पूरी कार्यकारिणी, युवा कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी, हमारे सम्माननीय बुजुर्ग माता बहनें जो यहाँ पधारी हैं, मैं उनकी तरफ से आप सबका तहे दिल से स्वागत वंदन करता हूँ। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई साहब अजय चौधरी जी हैं, आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी हैं, हम सबके भाई साहब सुरेंद्र भाई साहब, रमेश अग्रवाल जी मंच पर उपस्थित जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सभी का स्वागत हमारी हम लोग बड़े गर्व से ये बात कह सकते हैं कि तेली बन चुके हम लोग, लेकिन हमारा व्यापार शुद्ध तेल का है। लेकिन अब आगे वाली पीढ़ी हमारी जो है वो बहुत ही आगे निकल रही है, बहुत ही हमारे अधिकारी आज इस ओर जा रहे हैं हमारे समाज के। लेकिन फिर भी हमारे जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का एरिया है
तो आज भी हमारा कोलू महाराज वहाँ पे कोलू का जो काम होता है तो वहाँ पे आज भी कोलू का काम हो रहा है। मैं महाराज साहब आपका स्वागत वंदन और अभिनंदन करना चाहता हूँ। सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं आपसे लूँगा महाराज साहब, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मैं आपसे लूँगा कि हम लोग हमारे पास इस समय कोई भी हमारे पूरे ग्वालियर में तो कार्ड तो लिया तभी तो मिलेगा आपको, वो जमा होता है ना कार्ड, आप समझ ही नहीं रहे जल्दी। महाराज साहब मैं सिर्फ 2 मिनट में बात करने की खत्म कर दूंगा, क्योंकि हम लोग इस समय बहुत अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं और हम आपसे ही अपनी परिवार के आप मुखिया हो, इसलिए आपसे अपनी तकलीफ शेयर सकते हैं। हमारे समाज के पास इस समय एक ऐसा कोई स्थान नहीं है यहाँ की हम 1000-2000 अपने समाज के बंधुओं को एक साथ इकट्ठा करके एक साथ वहाँ बैठ के एक साथ हम लोग भोजन करके एक साथ अपने परिवार की बात कर सकें। ऐसा हमारे पास इस समय ग्वालियर में कोई ऐसा एक साहू समाज के पास स्थान नहीं है। आपने सभी समाज के लोगों को यहाँ दिया हुआ है, किसी के पास 5 बीघा है, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 20 बीघा है, लेकिन एक साहू समाज एक ऐसा बचा हुआ है जिसके पास आज की तारीख में शासन से हॉस्टल नहीं है, बच्चियों के लिए हमारे पास रूम नहीं है, पढ़ने के लिए बच्चों के पास हमारे पास कमरे नहीं है। महाराज साहब आज समाज के मुखिया हो, आप आए हुए यहाँ पे, और मैं तो ये कहता हूँ बड़े महाराज भी यहीं पे आए थे। आज से करीब 25 या 30 साल पहले जब बड़े महाराज आए थे तो बड़े महाराज भी यहीं पे आए थे और उन्होंने भी यही बात कहा था कि मेरा साहू परिवार से बहुत पारिवारिक संबंध है। तो हमको वास्तव में कुछ देके गए थे, उस समय आए थे, हमें कुछ देके गए थे। मैं भी उस समय मंच का ही संचालन कर रहा था और उस समय महाराज यहाँ देखे गए, तो मैं भी आपसे वही अपेक्षा और निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी हमारे समाज को जो आशा लगाए यहाँ बैठा हुआ है, पूरा समाज यहाँ इकट्ठा है, माताएं बहनें हमारी इकट्ठी हैं। अभी हमको 1 साल यहाँ बना हुआ है, अभी हम लोग यहाँ पे पूरी कार्यकारिणी को हमारी को 1 साल हुआ बने हुए, तो हमने 1 साल में जितना हमसे हो सकता था हम उतना कर रहे हैं। अब मैं महाराज साहब से बस यही निवेदन करूंगा कि उन्होंने टाइम दिया, हमारे पास शब्द नहीं है परिवार के मुखिया के लिए स्वागत करने के लिए। मैं उनका प्रोटोकॉल के तहत वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है वो मुझे इस बात की है कि मैं आज स्वयं बहन साहब महाराज, आज मैं स्वयं बहन साहब महाराज के परिवार में तीसरी पीढ़ी का ऐसा एक सदस्य हूँ कि मैंने 2 पीढ़ियों का स्वागत वंदन अभिनंदन किया है। और युवराज महाराज ने मेरे को विशेष तौर से दिवाली क्रम में कहा कि मैं कुछ इसका उद्धार किया। आप आज दिवाली क्रम में 25-30 साल से मेंबर है, तो युवराज महाराज आए हुए थे वहाँ, तो युवराज महाराज ने कहा मैं कुछ इसके लिए कर सकते हो क्या? तो मैंने कहा महाराज आपका आदेश, आपका जैसा हुक्म। और नहीं हुक्म नहीं, मैं तो सिर्फ निवेदन कर रहा हूँ तुमसे कि कुछ आप अच्छा इसके लिए कर सकते हैं तो महिलाओं को जोड़िए इसमें। वहाँ महिलाएं आए, करें, एक ऐसा वातावरण बने, पारिवारिक वातावरण बने। तो हम ये चाहते हैं कि वो वहाँ पे सिर्फ क्लब के मेंबर महाराज उन्होंने बड़े कि मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आए, बैठे अपने समाज की मीटिंग करें, ये करें, वो सब किया हुआ है। तो मेरे पास तो शब्द नहीं है, मैं आपका इन शब्दों में स्वागत और वंदन करूँ। भाई आप अपने आप को गौरवित महसूस करता हूँ कि तीसरी पीढ़ी का मैं दूसरी पीढ़ी का और तीसरी पीढ़ी का स्वागत वंदन अभिनंदन कर रहा हूँ। महाराज हम तो सब आपके ऊपर आस लगाए बैठे हुए हैं समाज के, आप जैसा आदेश करेंगे, आप जैसा निर्देश करेंगे, ये पूरा समाज आपके प्रति है और रहेगा। हमारे आदरणीय रामचंद्र तेली जी भी 5 या 10 मिनट में यहाँ पधार रहे हैं, लेकिन महाराज साहब को जाना है स्पीकर फ्लाइट से, इसलिए मैं निवेदन करूंगा महाराज साहब से कि वो आकर हम सबको संबोधित करें। परम आदरणीय श्रीमंत महाराज साहब आए और सबको संबोधित करें। हमारे कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे समाज के अध्यक्ष आदरणीय महंत जी, हमारी ऐतिहासिक
कथावाचक और गुरु बंद रही है मानस मंजरी जी, मेरे को बता दे अब तो मंच पर आसीन अभय चौधरी साहब, मुन्नालाल गोयल जी, रमेश अग्रवाल जी, हमारे रावगढ़ के नवनिर्वाचित नगर पालिका के अध्यक्ष विजय साहू जी, विकास साहू जी, राकेश साहू जी, सुरेंद्र साहू जी, गजेंद्र साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, अशोक साहू जी, जयप्रकाश साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सतीश साहू जी, बंटी शर्मा जी और साहू समाज के मेरे समस्त भाइयों और बहनों, केवल नहीं मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद। आज मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि महन जी ने, राकेश जी ने, समाज के सभी लोगों ने मुझे मां कर्मा देवी जी की जयंती के कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे यहां आमंत्रित किया। साहू समाज, राठौर समाज अपने को इसके बाद दो चीज जान खा रहा है क्या? तेली समाज के एक अंग है। नहीं है दुपट्टे नहीं, लेकिन ये कहना कि ये समाज केवल एक व्यवसाय तक सीमित है, ये मैं उचित नहीं मानता। साहू समाज के हमारे गणमान्य नागरिक केवल एक व्यवसाय में नहीं, क्योंकि मेरा 20 साल का अनुभव रहा है और मेरे पूज्य पिताजी का उसके पूर्व 30 साल का अनुभव रहा है और मेरी आजी अम्मा का उसके पहले 15-20 साल का अनुभव रहा है। तो इस 50 साल के 3 पीढ़ियों का, जैसे अभी महन जी ने कहा, Subscribe जो to my channel अनुभव रहा है साहू and समाज also का, press this bell icon. ये साहू समाज का योगदान देश की एकता और अखंडता बनाने में और देश के विकास और प्रगति में अस्मरणीय योगदान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा साहू समाज ग्वालियर चंबल संभाग का गौरव है। तुम्हारी पगड़ी खत्म नहीं भाई, तो तुम बैठे वही हो जाएंगे। हमारा साहू समाज इसकी बांधो अब बच्चियों की। कितना बोल रही है? मध्य प्रदेश का गौरव है और हमारा साहू समाज क्यों? हमारी भारत माता का गौरव है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज जो महिलाओं की उपस्थिति में देख रहा हूं और महिलाओं में जो मैं ऊर्जा देख रहा हूं, जिस समाज में महिलाओं की उपस्थिति हो, जिस समाज में महिलाओं की ये ऊर्जा मुझे दिखे, उस समाज की प्रगति और विकास तो 100% नहीं 500% सुनिश्चित है। जिंदाबाद। मेरा साहू समाज कर्मा माता देवी जी की जयंती है, उनकी जो पृष्ठभूमि रही सेवा की, अभी आरती करके हम आए, भगवान के चरणों में बैठी हुई इतनी सुंदर मूर्ति आप लोगों के द्वारा वहां स्थापित हुई है और ये नई पीढ़ी को, मेरी महिलाओं को महत्वपूर्ण है समझना मां कर्मा देवी का इतिहास।
उनका इतिहास है सेवा भाव का, उनका इतिहास है त्याग का, उनका इतिहास है भक्ति का, उनका इतिहास है समर्पण का। तो मां कर्मा देवी अगर मां है तो भक्ति, सेवा, समर्पण और त्याग की देवी है मेरे भाइयों में। आज मां कर्मा देवी के चरणों में मैं केवल नमन नहीं करता, मैं झुककर प्रणाम करता। उनकी जो कहानी थी, जगन्नाथपुरी के मंदिर में गई थी, भगवान को भोग लगाने के लिए हाथ में खिचड़ी का एक प्याला था, और जब जगन्नाथपुरी के मंदिर में भोग लगाने के लिए मां कर्मा देवी जी खिचड़ी के प्याले के साथ गई थी, भोग लगाने से इनकार करवाया, मंदिर के प्रांगण से बाहर कर दिया। मां कर्मा देवी के हृदय में अपने समाज के हैं और बाकी के लोगों ने अपने भगवान के लिए वो श्रद्धा देवी को इतना सम्मान दिया हुआ है, उनसे स्वयं असीम एक दृढ़ इच्छा शक्ति। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं समुद्र तट पर बैठूंगी, प्रार्थना करूंगी। आप इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। प्रार्थना करूंगी और समुद्र तट के किनारे पर बैठी रहूंगी जब तक भगवान मेरे समक्ष न आए और उनका आशीर्वाद मैं ग्रहण न कर पाऊं और उनको ये खिचड़ी का भोग मैं चढ़ा न पाऊं। दिन निकल गए, Hey there. रात निकल गए, Subscribe to my channel and also press लेकिन this मां bell icon. कर्मा देवी डटी रही। मां कर्मा देवी डटी रही और अगले दिन ईश्वर की लीला है, पूजन करते करते मग्न होकर मां कर्मा देवी समुद्र तट पे बैठी थी और उनके समक्ष उस मग्नता को देखकर, उस भव्य भगवान का प्रेम देखकर स्वयं भगवान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान प्रकट हो गए, 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 स्वयं भगवान प्रकट हो गए। भगवान को अपने गोदी में और भगवान को अपनी गोदी में लेकर उसी प्याले में जो खिचड़ी भोग के रूप में रखा था, वो भगवान मां कर्मा देवी ने खाया।